सिद्ध हुई है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک محمد کے ساتھ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں، ان کے سب نے شرح جامی پڑھی ہے ماشاء اللہ۔ انہوں نے ایک نعت لکھی، بڑی خوبصورت نعت ہے، اس کا پھر سرائکی میں ترجمہ کیا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میں آپ کے سامنے ایک چار اشعار ہیں، پھر ان کا ترجمہ ہے، تو ذرا سماعت کیجیے۔ شاید کہتے ہیں: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سے احوال محمد را خبر کن، سے احوال محمد را خبر کن، سباج تو مدینے دا سفر کر، سباج تو مدینے دا سفر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، ببرئی جان مشتاقم درا جا، ببرئی جان مشتاقم درا جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن۔ بہت خوبصورت ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سکھ دی جان میری نال چائی منج، ہوا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں علامہ جامی کے سکھ دی جان میری نال چائی منج، نبی دے پاک روزے دی نظر کر، نبی دے پاک روزے دی نظر کر، نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، ضروے لطف سوئے من نظر کن، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، سبحان اللہ، بے بے شک تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، نماڑی تے نگاہ پر اثر کر، نماڑی تے نگاہ پر اثر کر۔ آخری شعر ہے، فارسی بھی آپ کو سمجھ آئے گی، اور ترجمہ تو بہت خوبصورت کیا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطف، مشرف گرچہ شد جامی چہ لطف، خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ یہ آخری مصرع میں
साथ पढ़ रहे हैं आप। खुदाया की करम बारे दिगर कुन, खुदाया की करम बारे दिगर कुन, खुदाया की करम बारे दिगर कुन, तोड़े हासिल शर्फ जामी कुहे पर भला मौला करम दी एक नजर कर, भला मौला करम दी एक नजर कर, नसीमा जानी में बता गुजर कुन से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मैदान जंग में उस ताकत का मुकाबला करते रहे। हज़रत शाह फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जरा उसकी शक्ल बदली और मुकाबला किया। आपके जानशीन हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी नक्श पे चलते हुए उस कुव्वत का खात्मा भी किया, आज़ादी भी हासिल की। जाते जाते यहाँ के वासियों के साथ उसने एक इंतकामी कार्रवाई की मुख्तलिफ शक्लों में। एक शक्ल यह भी थी कि उलमा का उसने जो निज़ाम यहाँ फिट किया, यहाँ निज़ाम दिया इस्तेहसाली निज़ाम, उस इस्तेहसाली निज़ाम ने उलमा को बेकदर किया। उलमा को जो उनका एक जिंदा वजूद होने के बावजूद एक लाश बना के रख दिया, इनको ऐसा बना के यहाँ से किया कि ये दोबारा आवाज ना उठा सके। और आज हम देख रहे हैं उमूमी तौर पर कि उलमा वो अपनी मस्जिद और मस्जिद से रोटी रोजी की फिक्र में सरगर्दा है, परेशान है। आगे बात करना आ जाए, इससे आगे बढ़ने की जो ना सोच भी आ रही अक्सरियत। तो इसका हल ये है कि हम अपने इस निज़ाम के साथ इस मेहनत के मैदान में रहते हुए इस काम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाते हुए अपनी मुआशी तौर पर भी कोई ऐसा जरिया इख्तियार करें कि हमारी मस्जिद में बैठकर या मदरसे में बैठकर किसी के यहाँ काम करते हुए हमें अपनी मुआशी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमारे दावत के अंदर और निखार आएगा, हम अपनी दावत के काम को और अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। 2025 में गोल्डन जुबली जो है वो हम मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे को 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा शहीद फी सबीलिल्लाह वली कामिल हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह को दर्जात आलिया नसीब फरमाए और हम अपने असातिज़ाए किराम की 50 साल खिदमत को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो मैं एक पैगाम जो मेरा हज़रात के सामने वो ये है कि इतना बड़ा प्रोग्राम तो उसके लिए कुछ लवाज़िमात भी होंगे, कुछ ज़रूरियात भी होंगी। तो आप हज़रात जो है अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा डालेंगे। तो इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद मेहदी साहब भी उसकी अहमियत को बयान करेंगे। उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि 1.5 साल से भी ज़्यादा हमारे पास वक्त है, हम जो हो सकते यकदम निकालना 50,000 हमारे लिए मुश्किल हो। ये बात मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं। या तो दम वाला हो तो कर जाए तो फिर मुख्य बात है, फिर अलग बात है, लेकिन हमारे लिए ज़रा मुश्किल है। तो हमारे पास अब वक्त है कि हम अभी से जोड़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 50,000 रुपये जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूंगा। आप हज़रात जो है वो नियत करें इंशाअल्लाह। इससे बढ़कर हम तो गरीब लोग हैं, तो इंशाअल्लाह जब हम 50,000 दे रहे तो आप उससे बढ़ ज़्यादा का ऐलान कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे प्रोग्राम को कामयाब फरमाए।